जय श्री राम। जय हो सतगुरु। गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे। दोस्तों, आज हम जानेंगे उस गुरु के बारे में। तो गुरु कहाँ रहता है, सच्चा गुरु। बाकी गुरु दो प्रकार के हैं। एक तो हमको रास्ता दिखाता है और एक हमको अंतर में यात्रा कराता है, उस प्रभु से मिलाता है। ऐसे करके दो गुरु है, अंतर का और बाहर का। तो मेरे दोस्तों, आज जानेंगे हम कि बाहर का गुरु क्या करता है और अंतरात्मा का गुरु क्या करता है। हाँ, तो दोस्तों मेरे साथियों, ये जो बाहर का गुरु है ना, ये हमको रास्ता दिखाता है। तो बाहर कितने गुरु हो सकते हैं? तो दोस्तों, बाहर अनेकों गुरु हो सकते हैं अपने इस जीवन के अंदर। हाँ, मतलब पहले गुरु को ले लेते हैं। पहला गुरु होती है मनुष्य की उसकी माता। हाँ, मनुष्य की पहली गुरु उसकी माता होती है, जो उसको नहाना, खिलाना, बैठना, उठना, चलना, फिरना हर मनुष्य को उसकी माता सिखाती है। और दूसरा गुरु होता है पिता, भाई बहन और उसके मित्र। हाँ, दूसरे गुरु उसके पिता, भाई बहन, उसके मित्र होते हैं मनुष्य के। और तीसरा गुरु होता है जो स्कूलों में, कॉलेजों में, जिसको हम मास्टर बोल सकते हैं, अध्यापक बोल सकते हैं, सर बोल सकते हैं। वो होता है तीसरा गुरु मनुष्य का। तो मेरे दोस्तों, और सबसे जो ऊंचा गुरु है, जो इस जीवन को पार लगा देगा, जो हमको एक सच्चा रास्ता दिखा देगा कि इस रास्ते पे चल के आप इस जीवन का उद्धार कर सकते हो, उस प्रभु को पा सकते हो, वो होता है सत्य गुरु, गुरुदेव भगवान, जिसको हम हृदय से नमस्कार करते हैं। वो होता है सत्य गुरु। तो बाहर के गुरु है ये माता पिता, भाई बहन, अध्यापक और सतगुरु। ये बाहर के गुरु हैं, मतलब इस जीवन के। तो अंतिम जो गुरु है सतगुरु, वो क्या करता है? अपने शिष्य को आध्यात्मिक रास्ता दिखा देता है, भक्ति का मार्ग बता देता है, और उस भक्ति पे कैसे चलना है, चल के कहाँ पहुंचना है, वो सब हमको बाहर का गुरु स्पष्ट रूप में समझा देता है कि ऐसे आपको नियम से रहना है, ऐसे चलना है, ऐसे उस मालिक को पाना है। हाँ दोस्तों, अब ये तो हो गए बाहर के गुरु। अब जो सच्चा गुरु है, जिससे हम मिलकर, जिसको पाके हम अमर जीवन प्राप्त कर सकते हैं, वो है अंतरात्मा का गुरु। हाँ, अपने अंतर में जो हम यात्रा करते हैं ना, वहां हमको सच्चा गुरु प्राप्त होता है मेरे दोस्तों। तो वो गुरु भी हमको बाहर के गुरु से ही मिलता है। जब तक बाहर का गुरु नहीं बताएगा कि जाओ अंतर में, मेरा स्वरूप, मेरे जैसा सच्चा गुरु आपका इंतजार कर रहा, तब तक आप कैसे समझ पाओगे कि सच्चा गुरु, बाहर का गुरु, अंदर का गुरु क्या होता है।
अंतर के गुरु को ले लेते हैं, वो क्या करता है। दोस्तों, अंतर का जो गुरु है ना, वो हमारा पूरा ध्यान, पूरा मन जब संसार से हटके इस तीसरे तिल पे, इस 10वें द्वार पे एकाग्र हो जाता है ना, तब हमारे अंतर की यात्रा शुरू होती है, जो उसको आध्यात्मिक यात्रा बोलते हैं। जो इस शरीर से, यहाँ से तीसरे तिल से लेके तो सचखंड तक पहुंचता है ये द्वार, ये 10वां द्वार, जहाँ वो कुल मालिक रहता है, जहाँ उसका निवास स्थान है उस प्रभु का। तो जब हम यहाँ पे तीसरे तिल में अपने मन और आत्मा को एकाग्र कर लेते हैं, संसार से निकाल के यहाँ पे केवल और केवल एकाग्र करके जब यात्रा शुरू करते हैं ना, तो सतगुरु का हमको दर्शन होता है और उससे हमारा मिलाप होता है। तब वो गुरु हमको अंतर की यात्रा कराता है, वो है हमारा सच्चा गुरु, कभी न बिछड़ने वाला गुरु। एक बार हमने उसको मिल लिया, उससे मुलाकात हो गई, उसका हाथ थाम लिया, उसके बाद वो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ सकता। तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक हम उस प्रभु के चरणों में नहीं पहुंच जाए, उस मालिक से मिलाप नहीं कर लेते। गुरु एक वकील की तरह होता है। जिस तरह हम डायरेक्ट मजिस्ट्रेट से नहीं मिल सकते, कोई भी मुजरिम, कोई भी केस वाला डायरेक्ट मजिस्ट्रेट से नहीं मिल सकता, वो वकील ही बीच में दलाली करता है और उस मुजरिम को, उस केस वाले को मजिस्ट्रेट से रूबरू कराता है, मिलाता है और बीच में दलाली करके उस केस को सुलझा भी देता है और उलझा भी देता है। तो वो हो गया वकील। उस वकील की तरह हमारा गुरु होता है, जो बीच में हमको मिलता है, वही हमको प्रभु से मिलाता है और हम उस सदगुरु के, उस वकील के जैसे सदगुरु से मिलके हम उस प्रभु को पा लेते हैं। तो आपको भी बिल्कुल इसी तरह उस सदगुरु पे पूरा विश्वास, पूरा विश्वास रख के और इस अंतर की मार्ग पे चलना है और इस आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करके उस प्रभु के महल में पहुंचना है। वो सच्चा, वो अमर गुरु केवल अपने अंतर में ही मिलेगा। गुरु एक ही, केवल अंतर का गुरु। बाहर के गुरु ने भी यही समझाया कि अगर मुझको पाना है तो अपने अंतर में जाओ, मैं अंतर में ही मिलूंगा, बाहर में कहीं नहीं मिलूंगा। बाहर तो अनेकों गुरु हैं, अब किसको सच्चा कहोगे, किसको झूठा कहोगे, ये नहीं समझ पाओगे ना। बाहर के गुरु, अनेकों गुरु हैं, किसको सच्चा मानोगे, किसका झूठा मानोगे। तो अंतर में जाके ही आपको पूरा भ्रम, पूरा मेल धुल जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा गुरु सच्चा है, कौन सा झूठा है। हाँ। तो दोस्तों, आपको ये समझ लेना है कि वो सच्चा और अमर गुरु केवल अपने अंतर में ही आपको प्राप्त हो सकता है और कहीं बाहर नहीं। तो फिर किसी संत ने कहा है, कि गुरु बिन माला फेरत, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, तो पूजो वैद पुराण। मतलब गुरु के बिना सब बेकार है, सब व्यर्थ है। क्योंकि वो गुरु ही है जो हमको अंतर में भेजता है,
सच्चे गुरु से मिलाता है, उस प्रभु से मिलाता है और हमको अमर जीवन प्राप्त करवा देता है। क्योंकि गुरु ने कहा है कि वो प्रभु तुम्हारे अंतर में ही मिल सकता है और गुरु भी अंतर में ही मिल सकता है। तो गुरु को तो आपने जान लिया, गुरु क्या करता है। गुरु हमारे हाथ, हमारे उंगली को पकड़ के उस प्रभु के चरण कमलों में ले जाता है, ये गुरु का काम है। अब प्रभु को समझ लेते हैं कि प्रभु का कैसे अंतर में हम उसको मिलेंगे, ये भी तो समझना है ना। तो गुरु प्रभु अंतर में क्या, कैसे, उसका लिंक, उसका ये मार्ग बना है अंतर का, ये भी समझ लेते हैं। तो वो प्रभु शब्द था और वो प्रभु शब्द के साथ था और वो प्रभु ही शब्द था। हाँ, जैसे कि समुद्र को देखा होगा आपने, समुद्र में कितनी जल राशि रहती है। अब आप उस समुद्र को प्रभु समझ सकते हो और जो समुद्र में से जो लहर उठती है ना, उस लहर को आप गुरु समझ सकते हो। और जो उस लहर की जो बूंद रहती है वो हम हर मनुष्य समझ सकते हो। तो मनुष्य गुरु और प्रभु का ऐसा रिश्ता है। हाँ, प्रभु अपने अंतर में इसी तरह गुरु को मिलते हैं, इसी तरह हमको मिलते हैं। और शिष्य गुरु और प्रभु का क्या रिश्ता है, ये रिश्ता केवल प्रभु को समुद्र समझ लो और उस लहर को सदगुरु समझ लो। उस लहर की जो बूंद है वो हम मनुष्य को समझ लो। हाँ, तो दोस्तों इस तरह सतगुरु अंतर में रहता है और हमको प्रभु से मिलाता है और उस प्रभु से हम इस तरह मिलते हैं। ये हमारे जीवन का रहस्य है, गुड़ रहस्य। हाँ, इसको जब तक नहीं समझ पाओगे तब तक इस जीवन का उद्धार नहीं कर पाओगे। ये जीवन नहीं, बहुत बड़ा अमूल्य खजाना है जिसमें केवल अमृत ही अमृत भरा है। लेकिन वो अमृत हम नहीं, हमारे जो विरोधी गुण है ना, वो उस अमृत को पी जाते हैं। हाँ, तो विरोधी गुण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विरोधी गुण है, झूठ, ये इस अमृत को पी रहे हैं। और वो जो शब्द है ना, शब्द वो प्रभु का ही रूप है। वो शब्द प्रभु के साथ था, वो शब्द प्रभु था, वो शब्द ही प्रभु था। तो दोस्तों ये आज का हमारा विचार था। इस वीडियो का बनाने का यही मकसद था कि आप अंदर के गुरु और बाहर के गुरु को समझ लें कि बाहर का गुरु रास्ता दिखाता है और अंदर का जो गुरु है वो हमारा हाथ पकड़ के उस प्रभु के चरणों में ले जाता है, स्वयं उस प्रभु से मिला देता है। ये अंतर का गुरु करता है, बाहर का गुरु रास्ता देता है।
ये भेद है अंदर और बाहर के गुरुओं में। और वो प्रभु समुद्र है, उस समुद्र में उठी हुई लहर वो सतगुरु है, और सतगुरु उस लहर में से जो बूंद टपकती है वो हमारी आत्मा है। ये रिश्ता है प्रभु, गुरु और शिष्य का। तो आप भली भांति जान गए होंगे कि गुरु क्या करता है, वो प्रभु कहाँ रहता है, और हमको क्या करना है इस जीवन में, ये आप भली भांति समझ गए। अब हमको क्या करना है ये भी आप समझ। गुरु का तो काम हो गया, बाहर का गुरु का काम हो गया कि रास्ता दिखाना, बाहर का गुरु रास्ता दिखा देता। तो अंतर का गुरु का काम हो गया, तो अंतर में प्रभु से मिला देता। और हमारा काम क्या है? हमारा काम है सतगुरु के ज्ञान, उपदेश, मार्ग और नियम पे चलते हुए हमेशा नियम पे चलते हुए सच्चा और सत्य इंसान बने रहते हैं। सतगुरु ज्ञान और मार्ग में चलते हुए सच्चा, अच्छा और सत्य इंसान बने, ये हमारा काम है। शिष्य और मनुष्य का काम है। तो आपको भी इस तरह जीवन में कुछ समझना है, कुछ आध्यात्मिक रहस्य है, कुछ सतगुरु का ज्ञान है, तो सबसे महत्व प्रभु को पाना है और हमको लगन से इस रास्ते पर चलना। तो मेरे दोस्तों, आपको वीडियो का समझना सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपको चले जाता हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।